हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियम। तो आज मैं आप लोगों को संस्कृत के DAV क्लास 8 संस्कृत के चैप्टर 2 वसुधैव कुटुंबकम का एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एषा काका अस्ति, यह एक कौवा था। एषा चटका अस्ति, यह एक चिड़िया है। एते दो मित्र था, ये दोनों अच्छे मित्र हैं। एक कौवा है, एक चिड़िया, ये दोनों अच्छे मित्र हैं, कह रहा है। एकदा इतस्तक परिभयतो एस्मिन् वृक्ष निर्मितवान एक सुंदर गृहम अपच्छत। एक बार ये दोनों इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे। परिभय का मतलब घूम कर होता है। ऐसे ही घूम रहे थे तो उन्हें एक अच्छा सा सुंदर सा वृक्ष पे एक गृह बना हुआ दिखा, घर बना हुआ दिखा। सुंदर गृहम दृष्टवा तो अचिंतताम किमथ ना आव्योपि एकादश सुंदर गृहम भवेतः। सुंदर गृह को देख के वो लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग के पास भी एकादश यानी ऐसा ही एक सुंदर गृह हो। अतः अधुना आवाम अपि एकादश सुंदर गृह रचयतवा। यह दोनों ने सोचा और उसके बाद दोनों सोच के जाते हैं और सोचते हैं कि हम भी एक ऐसे ही सुंदर गृह अपने लिए बनाएंगे। इति चिंतवत्वा स्वामी निवासम आगच्छत। ऐसा सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही गृह बनाएंगे सुंदर, और यही सोचिए फिर वो दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। आगे चलते हैं। काका वृक्ष मृतकाया सुंदर गृह निर्मितवान चटका तीन स्वर्ग गृह निर्मितवान। हाँ, तो जो कौवा था वो अपने लिए मिट्टी का एक सुंदर सा गृह बनाया, इस पे घर बनाया पेड़ पे। और जो चटका थी वो तिनके से अपने लिए एक सुंदर सा गृह बना ली। ठीक ना, देखिए आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे बनाया हुआ है। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र कुशम अभवत सर्वे दुखिना आसन चटकाया गृहम अपि नष्टम आखिन्ना आसित चिंतति की करूँगी। हाँ, तो एक बार हुआ कि एक बहुत ही भीषण अत्याधिक ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीष्मकाल हुआ, यानी कि गर्मी पड़ी बहुत ज़्यादा। एकदम सभी जगह पे एकदम सब जगह सूखा सूखा हो गया। सब सूखा के कारण सभी दुखी हो गए। चटका का जो गृह था वो भी सूखे के कारण तिनका सूख के सब गिर गया और टूट गया। चटका का ग्रह तिनके का जो गृह था, घर था, टूट गया। तो चिटका जो थी खिन्ना हो गई, यानी कि दुखी हो गई। उसका घर टूट गया था तो वो दुखी हो गई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। परंतु काकस्य गृह न नष्टम तत् तु मृतकाय आसीत् चटका चिंतित्वा काकस्य गृह गच्छति। तो लेकिन चटका तो गृह गिर गया था, लेकिन जो कौवे का था वो तो मिट्टी का घर था, तो वो तो सूखे से उसको कुछ हुआ नहीं, वो गिरा नहीं गिरा क्योंकि वो मिट्टी का घर था। तो चटका थोड़ा सा सोचती है, दिमाग लगाती है और फिर बोलती है कि क्यों ना मैं कौवे के घर जाके रहूं, ऐसा सोचती है। चटका काकस्य कथति भ्राता अस्मिन् भीष्मे ग्रीष्मकाले मम गृहे नष्ट अभवत सर्वे उष्म अस्ति महंगा सर्वे शरण यच्छन्त। तो जो चिड़िया है वो कौवे के पास जाती है और उसे कहती है, भ्राता भाई, मेरा इस भीषण ग्रीष्म काल ने मेरे घर को नष्ट कर दिया है और सभी जगह बहुत ही गर्मी है, गर्म है सभी स्थान। मुझे तुम अपने घर में रहने के लिए शरण दो, ऐसा चिड़िया कहती है। तो देखते हैं कौवा क्या रिप्लाई करता है। काका अभिमानी आसीत् स अकथयत् गच्छ गच्छ अत्र स्थान न आसीत् कुत्रचित् अन्यथा गच्छ त्वं गृहं नष्टम् अहं की करवाणि। तो जो कौवा था वो अभिमानी था, अभिमान से भरा हुआ था। वो कहता है उससे कि भागो गच गच यानी भागो यहाँ से। मैं क्या, यहाँ स्थान नहीं है, मैं क्या करूँ, तुम्हारा गृह नष्ट हो गया तो जाओ कहीं और जाके रहो, ऐसा कौवा कहता है चिड़िया को। तत्श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति। तो ये सब सुन के जो उदास चटका थी, खिन्ना चटका थी, वो वापस आ जाती है। ठीक। गच्छति काले ग्रीष्म काले समाप्तम वर्षा ऋतु च आगच्छत सर्व हरिमतिमा आसीत् चटका नवीन गृहम अपच्छत। यानी कि जैसे देख सकते हैं पिक्चर में भी कि ना ग्रीष्म काले खत्म हो गया, समय बीतने पे, गच्छति काल यानी समय बीतने पे जो ग्रीष्म काल था खत्म हो गया और वर्षा के ऋतु आ गया, यानी पानी का समय आ गया, बारिश समय आ गया। सभी जगह हरितिमा यानी हरियाली फैल गई। तो चटका को फिर से तिनका जोड़ के अपना एक नया घर बना ली। तदैव सहसा अटिविष्ट अभवत काकस्य गृहं निष्ठि अभी तक खिन्न काका शरणार्थं चटकाया समीपम आगच्छत। हाँ, तो हुआ क्या उसके बाद, देखिए जैसा कौवे ने किया था उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो इस बार एक बार इतना तेज बारिश हुआ ना कि ना कौवे का घर नष्ट हो गया, क्योंकि वो मिट्टी का था, पिघल के गिर गया। तो उसके बाद जो कौवा था वो भी उदास हो गया। उदास होकर चटका के पास जाता है कि शायद ये हमको घर दे दे।
जैसा चटका के साथ हुआ था वैसे ही इस बार कौवे के साथ हुआ है। तो देखते चटका क्या रिप्लाई करती है। चटका तत् सहर्ष स्वागत करोति सर्वथा अवगमय कथयति भ्राता चिंता मा कुरुत अहम सर्व अगच्छामि अहम तेवा प्रतिष्ठाम आसन अंत अगच्छन्तु। ठीक। तो जो चटका है वो क्या कहती है कि उसको सहर्ष यानी पूरी खुशी के साथ दिल से स्वागत करती है और कहती है कि मैं सब जानती हूँ भ्राता भाई, मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, चिंता बिल्कुल मत करो, चिंता त्याग दो। हम सर्वम अवगच्छामि, हम लोग सब हम दोनों मिल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तब प्रतीक्षामा अभ्यम तह प्रतीक्षामा आसन आदंत अगच्छतु। ठीक। तो उसके बाद जो कहती है कि हाँ मैं सब जानती हूँ, हम लोग साथ में मिलके रहेंगे, अंदर आ जाओ भाई, कौवे अंदर आ जाओ। कौवे को अंदर बुला लेती है। तो जो कौवा था वो देखिए यहाँ पे पिक्चर है, काका लज्जित भवती चटका पुण्य कथति भ्रात चिंता त्यजंतु आनंदेन भोजन करो तू। तो जो काका था ना वो लज्जित हो गया ये बात सुन के, क्योंकि उसने ने तो उसे भगा दिया था, लेकिन ये उसका सहर्ष से दिल से स्वागत कर दिया। तो चटका जो है, हाँ, तो जो कौवा था वो लज्जित हो जाता है और फिर जो चटका थी, चिड़िया थी, वो फिर से उसे कहती है कि भ्राता चिंत्य त्यजंती, यानी कि जो चिंता है उसे त्याग कर दो, उसे छोड़ दो। आनंदेन भोजन करो तू, आनंद के साथ भोजन करो, भोजन का आनंद लो, एकदम आराम से करो। वर्षा याम आवा मिलत्वा अत्र स्थायावा स्वागतवा भोजन करो तब। तो उसके बाद हुआ कि वर्षा का समय था, दोनों मिल के एक ही जगह पे रह रहे थे, स्वागत की थी और बोल रही थी अब भोजन करो। तो कौवा भी भोजन कर रहा था, देखिए भोजन कर रहा है। लज्जित काका भोजन करोति स चिंत्यति अहम तु स्वार्थी असीमम परम ऐशा उदार अस्ति। हाँ, तो जो फिर कौवा होता है वो बहुत ही लज्जित हो गया था, लज्जित होके सोच रहा था कि मैं तो स्वार्थी हूँ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, लेकिन ये स्वार्थी नहीं है, ये एकदम उदार हृदय वाली, यानी बड़े हृदय वाली, इसका हृदय बड़ा है, ये सभी के लोगों के बारे में सोचती है। वर्षा कालात अलंतर काका पुनः नवीन गृह निर्माण करोति। तो वर्षा काल का फिर उस समय खत्म हो जाता है, यानी कि वर्षा की ऋतु, बारिश की ऋतु खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर से बारिश के बाद ठंडे का मौसम आता है। तो उस समय जो कौवा था वो वापस से अपने लिए एक नया घर बना लेता है। चटका अभी सहायता करोती, इसमें जो चटका है वो भी सहायता करती है कौवा की। उसके बाद दोनों ने अभाव मिलता सुखेन भवसता, उसके बाद दोनों मिल के सुख के साथ एकदम शांति के साथ रहने लगे। सत्यमेव कथित्वा उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, तो इसका चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि यह सत्य ही है कि जो उदार चरिताना होते हैं, यानी उदार हृदय वाले होते हैं, उनके लिए पूरे वसुधैव ही उनकी कुटुंबकम है, यानी कि पूरा पृथ्वी ही उनका परिवार है। हाँ, तो चलिए मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे। थैंक यू।